माय डियर फ्रेंड्स, विष्णुदत्त शर्मा श्री पंत में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जिंदगी के पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं जो अनुभव पर आधारित होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। और इसके लिए हमने एक सीरीज चालू कर रखी है, चाय पे चर्चा, जिसपे हम ये कुछ टॉपिक के हिसाब से चर्चा करते हैं। सबसे पहले थैंक टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने हूँ। और आज पूरा भारत देश दशहरा विजयदशमी की त्योहार को मना रहा है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा, जैसे कि दशहरा 10 को हरा, 10 आनंद, यानी कि जिसके 10 मुख थे, 10 आनंद रावण को हराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं। और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। दशहरा और विजयदशमी मनाने का जो जो कारण बताया जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया। रावण इसमें ये बताते हैं असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की है, अनैतिकता पर नैतिकता की है, या फिर ये कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन सही तौर पर हम इसको नहीं मना पा रहे हैं। रावण जला देते हैं, जाते हैं, बस उसको देख के आ जाते हैं। इसका जो मेन मकसद है, जो इसकी भाव में है, वो हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो विजयदशमी या दशहरा मनाने के 2 तरीके हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। आप ज्वाइन करके आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हमने चर्चा कर ली कि ये असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की है। वैसे देखा जाए तो हमारे अभी कल की आज हम भी दशहरा मना रहे हैं, सारे लोग दशहरा मना रहे हैं। कल की ही घटना है, एक नंदी को टक्कर मारकर और उसका जीव हत्या की गई है, वो भी आज दशहरा मना रहा है। तो क्या हकीकत में उसके अंदर कल भी रावण था, आज भी रावण विद्यमान है? तो फिर दशहरा मनाने का फायदा क्या? दशहरा मनाने का जो एक कहते हैं कि एक भाव है जो अपने अंदर मानसिक तौर पर होना चाहिए, वो हकीकत में नहीं है। तो दशहरा के बारे में बोलने से पहले मैं चाहूंगा, हर मनुष्य को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और इसमें हम उसकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते। सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं और अपने अंदर मानवता को जीवित रखना है। मानवता के हिसाब से उसका जो भी अपने सहयोग बन जाए वो अपन कर सकते हैं। विजयदशमी या दशहरा यानी कि हम किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं सोचता हूँ जो ये आज का जो भौतिकतावादी युग है, इसमें दशहरा या विजयदशमी मनाने के लिए हमको 2 स्तर पर काम कर सकते हैं। नंबर 1 है भौतिक स्तर पर, यानी शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर विजयदशमी मनाने के लिए हमको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। फाइनेंशियल या फिनेंशियल फ्रीडम हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। क्या होती है, कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो काम किया जा सकता है वो मानसिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर। इसमें हम समभाव, इक्वलिटी या मॉडर्नाइजेशन, मतलब सुख दुख होने पर हमारे मानसिक स्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस स्तर पर हम विजयदशमी मना सकते हैं। तो मेरे ये कुछ विचार थे जो विजयदशमी के अवसर पर मैंने रखे। आप कहां तक सहमत हैं या कुछ आप इसमें बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं एक धुन गुनगुना रहा हूं, आप बताएंगे कि ये कौन सा गाना है। चलिए सुनिए।
ठीक है, आप कमेंट्स में बता दीजिए कौन सा गाना है। और इन्हीं विचारों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।